भागवत गीता ये एक ऐसा नाम है जिसको हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि कई धर्मों में एक अहम स्थान मिला है। भागवत गीता में दुनिया के हर प्रश्न का उत्तर है। गीता कोई साधारण किताब या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है, जिसमें भगवान द्वारा हमारे जीवन से जुड़े हर प्रश्न का उत्तर, हर समस्या का हल, दुखों के कारण व उन दुखों से बाहर निकलने के उपाय, हमारे कर्तव्य, सफलता का राज, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म आदि के बारे में बताया गया है। इस गीता के ज्ञान ने ही एक दुखी और मन से हारे हुए, धनुष नीचे गिरा देने वाले दुनिया सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन को एक महान युद्ध का सर्वश्रेष्ठ योद्धा और विजेता बना दिया। भागवत गीता में 18 अध्याय है और पूरे 18 अध्याय को अगर आप ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन पर भी लागू करते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप आपके जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे, आप कभी असफल नहीं होंगे। दोस्तों, हर अध्याय का मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और अध्याय ख़त्म होने के बाद बताऊंगा कि उस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है। आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं इस महान ज्ञान की। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास पूरा होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों ने आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो बहुत दूर, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देनी स्वीकार नहीं की। फिर माता कुंती के आदेश अनुसार पांडवों ने युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस तरह पांडवों और कौरवों का युद्ध होना तय हो गया और दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। निश्चित समय अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। दोस्तों, पहले मैं आपको थोड़ा सा कुरुक्षेत्र के बारे में भी बता देता हूँ। कुरुक्षेत्र एक ऐसी जगह है जहाँ देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ तपस्या की थी। धर्म कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। ये केवल लड़ाई की भूमि ही नहीं बल्कि तीर्थ भूमि भी है, जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और परलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए ये भूमि चुनी गई। इस संसार में 3 बातों को लेकर ही लड़ाई होती है: भूमि, धन और स्त्री। राजाओं में लड़ाई ज़्यादातर भूमि विवाद को लेकर होती थी। अध्याय 1, अर्जुन के द्वारा सेना निरीक्षण और कायरता। कौरव सेना में दुर्योधन बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ी सेना के कई महान योद्धा गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, भीष्म पितामह, दानवीर कर्ण, अश्वत्थामा आदि थे। दूसरी ओर पांडवों की सेना में 5 पांडव सहित भगवान श्री कृष्ण, अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्रों सहित कई वीर योद्धा थे। पांडवों की सेना बड़े ही सुचारू रूप से और एक ही बाहु से खड़ी थी। उनके सैनिकों में कोई मतभेद नहीं था, क्योंकि उनके इसमें धर्मवान कृष्ण थे। दुर्योधन सेना का निरीक्षण करने के लिए और संकनाद के लिए सेनापति भीष्म के पास न जाकर गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है, आचार्य, आप हम सबके आचार्य हैं, हमें शस्त्र विद्या सिखाने वाले गुरु हैं, इसलिए आपके मन में किसी का पक्ष नहीं होना चाहिए। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हे द्विजश्रेष्ठ, जैसे पांडव सेना में श्रेष्ठ महारथी है, ऐसे ही हमारी सेना में भी उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ महारथी है, जिनमें आप और पितामह भीष्म दोनों ही बहुत विशेष पुरुष हो। इस संसार में आप दोनों के जैसा तीसरा कोई नहीं। आप दोनों में से अगर कोई एक भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करे तो देवता, राक्षस, मनुष्य आदि में ऐसा कोई भी नहीं जो कि आपके सामने टिक सके। आप दोनों का पराक्रम पूरे जगत में प्रसिद्ध है। भीष्म पितामह को तो उनकी इच्छा के बिना कोई नहीं मार सकता। हमारी सेना में आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य आदि जैसे महान पराक्रमी सूरवीर हैं। हमारी सेना में कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये 2 चिरंजीवी हैं, जबकि पांडवों की सेना में ऐसा एक भी नहीं है। हमारी सेना में धर्मात्माओं की भी कमी नहीं है, इसलिए हमें डरने की कोई बात नहीं है। द्रोणाचार्य चुप ही रहते हैं, वे कुछ नहीं बोलते। फिर दुर्योधन भीष्म पितामह के पास जाता है और कहता है, महारथियों, भीष्म जी की चारों ओर से रक्षा करना, क्योंकि ऐसा कहकर वो भीष्म जी को भीतर से अपने पक्ष में लाना चाहता था। ऐसा कहने का दूसरा भाव ये भी है कि जब भीष्म जी युद्ध करें तब उनके सामने शिखंडी न आए,
क्योंकि भीष्म जी शिखंडी को स्त्री समझते थे और उन्होंने शिखंडी से युद्ध नहीं करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। जब शिखंडी से भीष्म जी की रक्षा हो जाएगी तो निश्चित ही हमारी विजय होगी। दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों का द्रोणाचार्य ने तो कोई उत्तर नहीं दिया था, परंतु पितामह दादा होने के नाते द्रोणाचार्य के समान चुप न रहकर वात्सल्य भाव के कारण दुर्योधन को खुश करने के लिए शंख बजाते हैं और युद्ध करने की घोषणा करते हैं। उधर दूसरी ओर पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों मुख्य थे। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथों में जो शंख थे वो तेजोमय और अलौकिक थे। उन शंखों को उन्होंने बजाया और युद्ध की घोषणा की। दोनों सेनाएं अपने अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाकर तैयार हो गई। इस तरह सेना को शस्त्र उठाए देखकर वीरता में भरकर अर्जुन ने भी अपना गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया। दुर्योधन तो पांडव सेना को देखकर गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर चालाकी से कि अर्जुन कौरव सेना को देखकर भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, जहाँ से मैं उन योद्धाओं को देख सकूं जो मेरे सामने टिक सके। कौन मेरे समान बलवान है और कौन मेरे से कम बलवान है। अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने रथ को चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया जहाँ से अर्जुन को कौटुंबिक संबंध वाले पितामह भीष्म, गुरु आचार्य द्रोण एवं कौरव सेना के मुख्य राजा लोग सामने दिखाई देते। श्री कृष्ण ने ऐसा इसलिए किया ताकि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के अंदर ये भाव पैदा हो जाए कि हम सब तो एक ही हैं, इस पक्ष के हो चाहे उस पक्ष के, दुराचारी हो चाहे सदाचारी, पर है सब अपने ही कुटुंबी। इस कारण अर्जुन में छिपा कौटुंबिक मोह जग जाए और अर्जुन युद्ध के लिए तैयार ना हो। उसमें कायरता का भाव जाग जाए और उस कायरता को दूर करने के लिए अर्जुन को गीता का उपदेश दिया जाए। गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण संसार को दिया है, और होता भी ऐसा ही है। भला भगवान श्री कृष्ण जो चाहे वो ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अर्जुन के मन में दोनों ही सेना में जन्म के और विद्या के संबंधी देखने से यह विचार आया कि युद्ध में चाहे इस पक्ष के लोग मरे या उस पक्ष के लोग मरे, नुकसान हमारा ही होगा, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, संबंधी तो हमारे ही मारे जाएंगे। ऐसा विचार आने से अर्जुन के युद्ध करने की इच्छा तो मिट गई और अंदर से कायरता आ गई। अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणाम को लेकर चिंता हो रही थी। हो रहा उस चिंता दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा था। उसी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में श्री कृष्ण को बताते हैं कि मेरे शरीर का हाथ, पैर, मुख आदि एक एक अंग शिथिल हो रहे हैं। मुख सूखता जा रहा है जिससे बोलना भी कठिन हो रहा है। सारा शरीर थर थर काँप रहा है। जिस गांडीव धनुष से शत्रु भयभीत हो जाते हैं, वही गांडीव धनुष आज मेरे हाथ से गिर रहा है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, अर्थात मुझे क्या करना चाहिए यह भी नहीं सूझ रहा है। वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया है, बल्कि अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है। युद्ध तो अर्जुन को कर्तव्य के लिए प्राप्त हुआ था। युद्ध का विचार तो अर्जुन का खुद का ही था। वो खुद ही युद्ध में प्रवृत्त हुए थे, तभी तो वे भगवान को निमंत्रण दे के लाए थे। परंतु अब वो अपने कर्तव्य के पालन से हट रहे थे। इस पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह जो तू युद्ध नहीं करना चाहता, यह तेरा मोह है। समय पर जो कर्तव्य मिला है उसका त्याग करना उचित नहीं है। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति बद्रीनारायण जा रहा था, परंतु रास्ते में वह दिशा भटक गया। उसने दक्षिण को उत्तर और उत्तर को दक्षिण समझ लिया, अतः वह बद्रीनारायण की तरफ न चलकर उल्टा चलने लग गया। सामने से उसे एक आदमी मिल गया और उससे पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो। वह बोला बद्रीनारायण। वह आदमी बोला कि भाई बद्रीनारायण इधर नहीं है, उधर है, आप तो उल्टे जा रहे हो। अतः वह आदमी उसको बद्रीनारायण भेजने वाला नहीं है, किंतु उसको दिशा का ज्ञान कराकर ठीक रास्ता बताने वाला है। इसी तरह भगवान ने कर्तव्य युद्ध नहीं अपने कुटुंब को देखने से अर्जुन के मन में यह बात युद्ध नहीं करूँगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का उपदेश सुनने के बाद अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, बल्कि श्री कृष्ण को ऐसा कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करूँगा। अगर देखा जाए तो युद्ध अटल था, क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी। युद्ध को कोई भी नहीं टाल सकता था। खुद भगवान ने विश्व रूप दर्शन के समय अर्जुन से कहा है कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और सबका संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ।
अर्जुन तू युद्ध करे या ना करे, ये विपक्ष में खड़े योद्धा लोग बचेंगे नहीं, इसलिए यह नरसंहार होना ही है। यह नरसंहार अर्जुन युद्ध नहीं करते तो भी होता। जो युधिष्ठिर माँ की आज्ञा से द्रौपदी के साथ अपने सहित 5 भाइयों का विवाह करना स्वीकार कर लिया था, वो युधिष्ठिर तो माँ की युद्ध करने की आज्ञा से युद्ध अवश्य करते ही। भीमसेन भी कभी युद्ध से पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्होंने कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा जो कर रखी थी। द्रौपदी ने तो इतना तक कह दिया था कि अगर मेरे पति लोग कौरवों से युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता, भाई और मेरे 5 पुत्र तथा अभिमन्यु कौरवों से युद्ध करेंगे। इस तरह ऐसे कई कारण थे जिससे युद्ध को टालना संभव नहीं था। अर्जुन कहते हैं युद्ध करना अनर्थ है, युद्ध करने से यहाँ कुटुंबियों का नाश होगा, हमें नरक मिलेगा आदि बातें कहकर अर्जुन ने युद्ध न करने का पक्का निर्णय कर लिया। जिस रणभूमि में वे हाथ में धनुष लेकर उत्साह के साथ आए थे, उसी रणभूमि में उन्होंने अपने बाएं हाथ से गांडीव धनुष को और दाएं हाथ से बाण को नीचे रख दिया और अपने रथ पर शोक मुद्रा में बैठ गए। अर्जुन की ऐसी स्थिति होने का मुख्य कारण था कि भगवान का भीष्म और द्रोण के सामने रथ खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहना और कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के अंदर छिपे हुए मोह का जागृत होना। मोह के जागृत होने पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध में हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे, कुटुंबियों का मरना ही बड़े नुकसान की बात है। दुर्योधन तो लोभ के कारण इस नुकसान की तरफ नहीं देख रहा है। हम लोग राज्य और सुख के लोभ से कुल का संहार करने के लिए युद्ध भूमि में खड़े हो गए हैं। यह हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर युद्ध न करते हुए शस्त्र रहित मेरे को यदि सामने खड़े हुए योद्धा लोग मार भी दे तो उसमें मेरा ही हित होगा। इस प्रकार अंत में मोह छा जाने के कारण अर्जुन खुद के मर जाने में भी हित देखता है और अंत में उसी मोह के कारण बाण सहित धनुष को रखकर शोकग्रस्त होकर बैठ जाता है। यह मोह का ही परिणाम है कि जो अर्जुन धनुष उठाकर युद्ध के लिए बड़े उत्साह से तैयार हो रहे थे, वही अर्जुन धनुष को नीचे रखकर शोक से अत्यंत दुखी हो रहे हैं। और इसी के साथ पहला अध्याय समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे कि इस अध्याय से हमें आज के युग के हमारे इस जीवन के लिए क्या सीख मिलती है। दोस्त, अर्जुन जैसा धनुर्धर जो हर तरीके से हर चीज में निपुण था, संपूर्ण विद्या का ज्ञान होने के बाद भी उसमें मोह जागृत हो जाता है, अपने कर्तव्य को भूल जाता है। जब इतना महारथी इंसान ही अपने कर्तव्य से भटक सकता है तो हम लोगों का अपने कर्तव्य से भटकना एक साधारण सी बात है। लेकिन ये साधारण सी बात हमारी ज़िंदगी में एक अहम हिस्सा रखती है और हमें हमारे कर्तव्य से, हमारे सपनों से बहुत दूर कर देती है। हमें कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें ये नहीं पता होता है कि जब हम कोई लक्ष्य हासिल करने जा रहे हैं तो आगे क्या हो सकता है, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जब हम किसी बड़ी कठिनाई का सामना करते हैं तो हम संयम खो देते हैं और डर जाते हैं, और डरने के बाद हम हमारा लक्ष्य ही भूल जाते हैं। चाहे अर्जुन युद्ध कला और हथियारों में मास्टर थे, लेकिन युद्ध सिर्फ हथियारों से ही नहीं होता, उसके लिए इरादे भी चाहिए होते हैं, कर्तव्य करना होता है। रणभूमि में अर्जुन को अपने कर्तव्य से ज़्यादा कुटुंब से और अपने गुरुजनों से मोह हो गया और जिससे वो दुखी हो गए। इससे यह भी सीखने को मिलता है कि हमें हमारा कर्तव्य करने से सबसे पहले रोकने वाला कोई होता है तो वो है हमारा मोह। अर्जुन क्षत्रिय होने के साथ साथ युद्ध कला में माहिर थे और युद्ध करना ही उनका काम था, लेकिन वो मोह के कारण अपना कर्तव्य भूल गए।